भैया बहनों, आज हम गोल एंड अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। अर्थात नियोजन के गोल तथा उसके अचीवमेंट अर्थात उसके कितने हमने लक्ष्य प्राप्त किए हैं। तो इसमें हम दो टाइप्स के गोल्स पढ़ेंगे, लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। भैया बहनों, लॉन्ग पीरियड गोल्स वो गोल्स होते हैं जो पूरे प्लानिंग के होते हैं। अर्थात जब से हम 1951 से जब से हमारा प्लानिंग स्टार्ट हुआ था तब से और 12th प्लान तक जितने भी सब गोल हैं वो सेम है। फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11th, 12th, इन 12th प्लान के गोल सेम होते हैं। उन्हीं को हम लॉन्ग पीरियड गोल और या गोल ऑफ प्लानिंग कहते हैं। इनको हम कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। दूसरे होते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। ये भैया बहनों प्लान स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का गोल्स था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात शॉर्ट पीरियड गोल्स वो गोल्स होते हैं जिस प्लान के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम लक्ष्य सामने रखते हैं। ये प्लान टू प्लान स्ट्रेटेजी होती है, रचना होती है। और जो कॉमन गोल होते हैं वो पूरे नियोजन के सेम होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है भैया बहनों कि हमें प्लान के गोल क्यों होने चाहिए। भैया बहनों, 1951 में जब हमने प्लानिंग स्टार्ट किया था तो प्लानिंग की डेफिनेशन के अनुसार किया था कि देश की प्राथमिकताओं के आधार पर वो लक्ष्य निर्धारित करना जो हम अपने साधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब हम अपने सामने कुछ उद्देश्य निर्धारित करें। अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तो नियोजन का कोई औचित्य नहीं होता। इसमें हम सर्वप्रथम लॉन्ग पीरियड गोल पढ़ेंगे, जिसका पहला गोल है जीडीपी ग्रोथ, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द मार्केट वैल्यू, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में हमारे देश में जितना भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। देश में जीडीपी बढ़ने का अर्थ होता है उत्पादन बढ़ना। उत्पादन बढ़ने का मतलब होता है देश में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ना। भैया बहनों, अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कंटिन्यूअसली लॉन्ग पीरियड बढ़ता रहता है तो इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इससे बाद में डेवलपमेंट प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो ग्रोथ है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को बढ़ाएं। नंबर 2, हम टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। मशीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि हम अपनी जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो करके प्रोडक्शन बढ़ता रहे। भैया बहनों, दूसरा गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो स्थिति जिसमें योग्य व्यक्ति वर्तमान वेजेस रेट पर काम करने को तैयार है और उसे काम उपलब्ध भी हो जाता है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मुख्य उद्देश्य इंक्लूसिव ग्रोथ होना है। इसका मतलब होता है कि इस ग्रोथ में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त होता है। इसी को हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स द सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। भैया बहनों, मैं यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि देश के हर व्यक्ति काम पे रहता है।
फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी कुछ ना कुछ व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर कंट्री में कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, तो जो पुराने टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी सीखे हुए लोग होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए इम्प्लीमेंट से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और जब वो टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लेते हैं तो फिर वो इम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा उद्देश्य है बेटे भैया बहनों, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वलिटी भैया बहनों, समान वितरण और न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण या साम्य। भैया बहनों, अगर देश में उत्पादन बढ़ रहा है और वो कुछ ही लोगों के फेवर में जा रहा है, तब कुछ लोग धनी हैं वो धनी होते जा रहे हैं, निर्धन निर्धन होते जा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अगर वृद्धि का केवल कुछ ही लोगों को लाभ हो रहा है तो वह ग्रोथ मीनिंगलेस है। वह ग्रोथ मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि इसमें धनी धनी होता चला जाएगा और जो निर्धन वर्ग है वो अपने सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। प्लानिंग का उद्देश्य है कि जो हम उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं इसका लाभ समाज के सभी लोगों को पहुंचे, जिससे कि न्यायोचित वितरण हो सके। न्यायोचित वितरण से देश में सामाजिक समानता आएगी। भारत में नियोजन का यह मुख्य उद्देश्य है। भैया बहनों, मैं यहाँ एक छोटा सा और कहना चाहूँगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, न्यायोचित वितरण और समानता दो डिफरेंट है। समानता का मतलब होता है देश के धन का देश के लोगों में समान वितरण, और न्यायोचित वितरण का मतलब होता है कि देश के धन का देश के लोगों में योग्यता के अनुसार वितरण। जैसे डॉक्टर और कंपाउंडर को समान वेतन नहीं मिल सकता। अगर हम समान वेतन देते हैं तो डॉक्टर के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं होगा। तो जिसकी योग्यता ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्राप्त होगा, जिसकी योग्यता कम है उसको कम प्राप्त होगा। इसी को न्यायोचित वितरण कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकरण। भैया बहनों, विकास की प्रक्रिया में आधुनिक का बहुत महत्व है। आधुनिक का मतलब होता है, आधुनिकरण का मतलब होता है अपनी प्रौद्योगिकी में उन्नति करना, टेक्नोलॉजी में उन्नति करना। अगर हम टेक्नोलॉजी में उन्नति करते रहेंगे तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी और साधनों का न्यायोचित वितरण भी होगा। भारत में हरित क्रांति एक ज्वलंत उदाहरण है जो प्रौद्योगिकी में उन्नति करके प्राप्त हुई है, जिससे आज हमारा देश खाद्यान्न में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। उसी तरीके से सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति आईटी रिवॉल्यूशन ने भी हमारे देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, जिससे बीपीओ बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और यह आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करवा रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि हम अपने देश के उत्पादन पर निर्भर रहें। जो एसेंशियल गुड्स होती हैं वो हमें बिना किसी विदेशी हेल्प से प्राप्त होती रहे। इसमें पिछले योजनाओं में यह हमारी प्राथमिकता रही है कि हम खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता रहें। जब हम आज़ाद हुए थे तो भारत विदेशी आयात पर निर्भर था, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त खाद्यान्न नहीं थे, जिससे हम पॉलिटिकली दबाव में रहे थे। जैसे 65 और 70 के बार में अमेरिका ने हम पर प्रेशर बनाया कि यदि आप पाकिस्तान से युद्ध बंद नहीं करोगे तो वह हमारे यहाँ का खाद्यान्न इंपोर्ट बंद कर देगा। तो भैया बहनों, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो पॉलिटिकल दबाव की कोई भी कंट्री हम पर पॉलिटिकल दबाव नहीं डाल सकता। भैया बहनों, ये लॉन्ग रन थे। अब आता है शॉर्ट पीरियड गोल्स। भैया बहनों, शॉर्ट पीरियड गोल्स वो गोल्स होते हैं जो प्लान स्पेसिफिक होते हैं, जो हर योजना का अपना अलग अलग होता है। जैसे पहली योजना में हमारे देश में
कृषि पिछड़ी हुई थी, उत्पादन की कमी थी, तो पहला कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि और आय और धन का समान वितरण। परंतु मैं बाद में महसूस किया गया कि जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा तो हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। तो दूसरी योजना का उद्देश्य बदलकर भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इसी तरीके से तीसरी योजना का उद्देश्य कुछ और था। तो धीरे धीरे से इसी तरह से हमारी 12 की 12 योजना के उद्देश्य हमारे इस पीपीटी में क्लिक में दिया हुआ है। धन्यवाद भैया बहनों।